सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अकेला नहीं, साथ में बाप पूछ रहे हैं, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। और दूसरी बात, करने से हम जब परमात्मा के प्यार में मग्न हो जाते हैं और परमात्मा की याद में रहते हैं, मतलब परमात्मा को याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रोजो तमो की खाद निकल जाती है, वो कंचन बन जाती है। और तीसरी बात बाबा कह रहे हैं, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये याद ही तुम्हें पद्मापदम भाग्यशाली बनाती है। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहां बैठे तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है। बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना स्वतः प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वो सब खाद रोजो तमो की पड़ी है, वो सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा है, फिर आयु बड़ी हो जाएगी। भगदे तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इसे पावन बनाएंगे। परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार है सबके। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहां भी जाओ, कोई भी तुमको यह बात सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे, ये सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। कहते हैं ना, बत्त बराहा, 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात ही नहीं, ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं, तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी हैं बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं,
ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा बंध्यमान हैं, उनको ड्यूटी मिली हुई है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो, इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगार हुआ बनेंगे। वहां क्रिमिनल आई होती नहीं, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहां तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहां सब है देह अभिमानी। बाबा कहते हैं उनको देह अभिमानी नहीं कहेंगे। यहां सब है, उनकी नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटी बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो बच्चे जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है, कोई पहने तो उनको लूट जाए। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगर तो तुम बन ना सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वो देंगे ही कैसे। भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे। ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, काट लेती है। एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेंगे। बाप कहते मैं एक कैसे आऊं, मुख बगैर बात कैसे कर सकूं। मुख का तो गायन है ना। गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वार पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा। उसको कहा जाता है बुत पूजा। उनमें आत्मा तो है ही नहीं। बाकी 5 तत्वों का पतला बना हुआ है पुतला, तो गोया माया को याद करना हो गया। बाप जानते हैं रावण के वंश है, कल्प कल्प ऐसा होता है। कोई फिर आ जाते हैं, बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है, बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे। बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे, तुमको माया ग्रह खा जाता। अच्छा हुआ जो बच कर आ गए, घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव रसी रहेंगे वो कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो यदि तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है, याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना अच्छी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। वहां इस विकार का नाम ही नहीं। सतयुग में रावण ही नहीं, रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक बाप ही है। बाप कहते हैं बच्ची ये एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वो है निर्विकारी दुनिया। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन मतलब पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र देखने का अभ्यास करो। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है,
ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। मनमना भव हो अलौकिक विधि से, मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। बाबा कहते हैं संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। यह संगम युग के सुहज है, खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चलन चाल यह रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बाप समान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा सर्वशक्तिवान परम सितारा, उनके छत्र छाया में महसूस करना है कि मैं आत्म सितारा परम सितारा किरणों के नीचे हूं। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।